युवक तो नहीं है। और थोड़ी देखने के बाद ये पता चला कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। सामान्य कई बार इनकी छवि को करता गया ग्राउंड में, गेंद जब चली तो उसको गोल बनाना है। अगर गेंद इनकी तरफ चली और इनकी छू ली गेंद को, तो उसको बिना गोल बनाए वापस आना ही नहीं है। और कई बार तो बाहर के खाना में भी बुलाया कि आप हमारे देश के लिए खेले, लेकिन वो ऐसा काम कभी नहीं किया। आपको कुछ करते बैठाया जाएगा, आपको कैसे बनाया जाएगा, आपको सेना में भर्ती की जाएगी। तमाम तरह की प्रलोभन के बावजूद भी ये कभी बाहर विदेशों में खेलते थे और 3 बार इन्होंने ओलंपिक किया स्वर्ण पदक। इनके कार्यकाल में स्वर्ण पदक 3 बार मिला हॉकी को। और आज तक जादू किसी भी खेल से नहीं लगा हुआ। जादू मतलब जो आपकी आंखों पर विश्वास नहीं, ऐसा ही बस केवल प्रैक्टिस थी, जादू कुछ नहीं था। तो मैं सब सोचूंगी ये हफ्ते चले गए, आप 2 शब्द मेजर के बारे में बताने के बाद मंच पे हैं सर, 2 शब्द ध्यानचंद के बारे में बताएं। धन्यवाद। मिशन शक्ति की संयोजक डॉक्टर सीमा सिंह जी, इस कार्यक्रम की संचालक भी, यहाँ उपस्थित मंच पर बैठे हमारी विभिन्न समितियों के संयोजक, हमारे वरिष्ठ प्राध्यापक, प्रिय छात्र और छात्राओं, जैसा संचालक महोदया ने बताया कि आप आज से 1 सप्ताह के कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं। आज 29 अगस्त को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके बारे में आपको मैडम ने विस्तार से बताया कि हम अपने हॉकी के जादूगर ध्यानचंद जी की याद में इस दिन को मनाते हैं, और साथ ही साथ यह दिन उन सबको समर्पित है जिन्होंने खेल के क्षेत्र में अपना अप्रतिम योगदान दिया, आपका नाम रोशन किया, तमाम कीर्तिमान स्थापित किए। हम उन सब की याद में आज यह दिन सेलिब्रेट करते हैं, और बल्कि यूँ कहिए कि पूरा सप्ताह ही खेल दिवस के नाम समर्पित है। इसमें खेल से जुड़ी बहुत सारी क्रियाएं, सीधे खेल कूद, योगा, सांस्कृतिक कार्यक्रम, व्याख्यान आदि प्रायोजित हैं, जिनका संपादन आगे आने वाले दिनों में होना है। निश्चित रूप से आप लोग पूरे से मनोयोग से, पूरी निष्ठा से इस तमाम कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। आज के कार्यक्रम का जो विषय है वो स्पोर्ट को सपोर्ट है। विषय से ही यह अपने आप में परिलक्षित है कि कहीं न कहीं कुछ न कुछ गड़बड़ है, कि जितना सपोर्ट होना चाहिए स्पोर्ट को उतना है नहीं। अगर होता तो शायद इसको व्याख्यान का विषय बनाने की ज़रूरत नहीं थी। जब आप स्पोर्ट्स का नाम लेते हैं तो 3 चीज़ें एक साथ जुड़ जाती हैं, स्पोर्ट, हेल्थ और लाइफ। और आप अच्छे से जानते हैं कि स्पोर्ट का रोल, स्पोर्ट का मतलब ये कतई नहीं कि आप बहुत अच्छे प्लेयर ही हो जाएं, आप बहुत अच्छे वॉलीबॉल के प्लेयर हो जाएं, आप इंटरनेशनल खिलाड़ी हो गए तभी आप प्लेयर हैं। स्पोर्ट्स मैन या स्पोर्ट्स वुमेन हर इंडिविजुअल को होना चाहिए, क्योंकि स्पोर्ट्स मैन होने के अपने बहुत सारे दूसरे लाभ हैं। जैसे एक आपने कहावत सुनी होगी कि साउंड माइंड इन ए साउंड बॉडी, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। तो मस्तिष्क तो सबका स्वस्थ होना चाहिए ना, कि केवल खिलाड़ियों का ही। और अगर सबका स्वस्थ होना चाहिए तो इसका मतलब काम भर का सबको खेलना चाहिए। तो इसका मतलब यह है कि सबको खेलने की इच्छा होनी चाहिए, क्षमता होनी चाहिए और उसके संसाधन उपलब्ध होने चाहिए।
और सही तरीके से खेला जाए, इसलिए कोच उपलब्ध होना चाहिए। इसका मतलब ये बहुत सारी कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट है जो गांव से लेकर के और टॉप लेवल तक हर जगह होनी चाहिए। जैसे गांव का बच्चा जो कक्षा 5 में पढ़ता है, उसको भी तो खेलना है ना, कैसे खेलेगा वो, और क्या खेले यह भी तय करना ज़रूरी है। यह जानने के लिए यह जानने वाला होना चाहिए कि यह बच्चा क्रिकेट में अच्छा प्लेयर होगा कि फुटबॉल में अच्छा होगा कि किस स्विमिंग में अच्छा होगा, बैडमिंटन में, टेबल टेनिस में। जब तक यह आप तय नहीं कर लेंगे तब तक उसे खिलाएंगे क्या? क्या एक विद्यार्थी हर खेल खेल सकता है क्या? तो जो खेल सकता है, जिसमें उसकी दक्षता है, जिसके लिए वो फिजिकली फिट है, कहते हैं कि अकबर घुड़सवार बहुत अच्छा था। क्यों? क्योंकि उसके पैर बताते हैं टेढ़े थे। इतिहास वाले ज़्यादा अच्छा जानते होंगे। तो उसकी जो डिमेरिट थी, पैर टेढ़ा होना मेरिट थोड़ा है, पैर टेढ़ा होना क्या है? डिमेरिट है। लेकिन वो पैर टेढ़ा था, इसलिए वो घोड़े को बहुत बढ़िया चिपक कर उसका पैर दबाता था घोड़े को, और वो बहुत अच्छा घुड़सवार था। इसका मतलब यह है कि आपकी कोई कमी आपकी कमी नहीं है, बस सही जगह तलाशने की है कि वह कमी कहाँ आपकी स्ट्रेंथ बन जाएगी। जो आप में वीकनेस है, जो आप में बुराई है, वो कहाँ के लिए वही एकमात्र अच्छाई है। बिना उस बुराई के वह काम होता ही नहीं। तो उस बुराई को अच्छी जगह इस्तेमाल करने की क्षमता वाला व्यक्ति होना चाहिए, जो आपको बताए कि आप इस काम के लिए फिट हैं और इसके लिए फिट नहीं है। हर व्यक्ति में, हर बच्चे में कोई न कोई योग्यता है। ये यकीन मानिए, कोई ऐसा नहीं पैदा हुआ कि जो बेकार है। बस उसकी योग्यता को पहचानने की ज़रूरत है, उसे खुद भी और लोगों को भी, समाज भी पहचाने और आप भी पहचाने कि आप में कौन सी योग्यता है। ये कतई दिमाग में लाने की बात नहीं है कि अरे मैं तो बेकार हूँ। बेकार को तो भगवान ने धरती पर पैदा ही नहीं किया है, उसी को पैदा किया है जिसकी उपयोगिता है। आपकी समझ में आए ना आए, ये आपके ऊपर है। तो स्पोर्ट को इस तरह के सपोर्ट की ज़रूरत है, छोटे लेवल से लेकर के बड़े लेवल तक। लोग क्यों खेलें, इसका भी कारण स्पष्ट होना चाहिए। खेलने के लिए उन्हें स्वास्थ्य की ज़रूरत है, तो उन्हें बैलेंस डाइट मिलने की ज़रूरत है। क्या खाएं कि न्यूट्रिशनल वैल्यू पर्याप्त हो, उसके लिए डाइटिशियन की ज़रूरत है। कैसे खेलें कि बढ़िया खेलें, उसके लिए कोच की ज़रूरत है। तो खाली फुटबॉल किसी बच्चे को दे देने से वो प्लेयर नहीं हो जाएगा। उसे फुटबॉल देने के साथ साथ फील्ड भी देनी होगी। फुटबॉल मेहनत से खेल सके, इसके लिए उसके पास शरीर में ताकत भी होनी चाहिए, और किस टेक्नोलॉजी से खेले कि बढ़िया प्लेयर हो, इसको सिखाने के लिए कोच की भी ज़रूरत है। तो ये सारी चीज़ें अगर उपलब्ध हैं, और वह भी शुरू से, क्योंकि आप अच्छे से जानते हैं कि धीरे धीरे जैसे जैसे आप बड़े होते हैं, आपके सीखने की क्षमता घटती जाती है। 1 2 3 4 5 6 तक बच्चे को आप चाहे जो सिखा दीजिए, वो सब सीख जाता है, क्योंकि वो अपने से दिमाग नहीं लगाता। कभी कभी लैंग्वेज सीखने की बात आती है, तो आप ये ध्यान दीजिए, जैसे अभी आपसे कहा जाए कि आपको अंग्रेजी सीखना है, अब चलिए BA में आप आ गए हैं, अब आपको अंग्रेजी बोलना सीखना है। पूरा महाविद्यालय मिल करके आपको अंग्रेजी सिखाएगा, गारंटी है कि आप मौका पड़ेगा तो नहीं बोलेंगे, आपकी हिम्मत नहीं पड़ेगी। लेकिन कोई बच्चा अगर अभी दिल्ली में पैदा हो जाए और उसे कोई ना सिखाए अंग्रेजी बोलना, वो जब बोलना शुरू करेगा तो अंग्रेजी ही बोलेगा। कैसे भाई? इतनी मेहनत करके भी आप नहीं बोल पा रहे हैं, और वो बिना सीखे कैसे बोल रहा है? ठीक वैसे ही जैसे आप हिंदी बोलने लगे पैदा होते ही, कोई आपको सिखाया? आपने कभी 4 साल की उम्र में भी कहा कि मम्मी जाता है, पापा जाती है? ये ग्रामर किसने सिखा दिया आपको पैदा होते ही? ये तो ग्रामर है ना, कि कौन जाती है कौन जाता है, ये किसका विषय है?
ग्रामर का। तो कक्षा 4 साल के बच्चे ने किस राजा हरपाल सिंह डिग्री कॉलेज में पढ़ा कि ग्रामर जान गया वो? लैंग्वेज का सेंस होता है, और ये सीखने से नहीं, ये सुनने से आता है। इसलिए लैंग्वेज सीखने की थियरी है कि लिसन, लिसन एंड ओनली लिसन। बड़े होकर आप क्यों नहीं बोल पाते? क्योंकि जैसे ही आप सुनते हैं आप लगते हैं समझने, और समझने में सुनना ख़त्म हो जाए। जैसे टीवी में अंग्रेजी की न्यूज़ चला दीजिए, जैसे ही वो एक सेंटेंस बोलती है आप लगते हैं उसका अर्थ समझने, क्या बोली, होता है ना। और एकदम मत समझिए, सुनिए ही मत उसको। टीवी लगाकर छोड़ दीजिए, अपना काम करिए, झाड़ू लगाइए, पोछा लगाइए, बर्तन धुलिए, कपड़ा प्रेस करिए, खाना बनाइए, चाहे जो करिए, उसको चिल्लाने दीजिए जो चिल्ला रहा है। उसको आप 6 महीना बिना सुने सुनिए, 7वें महीना आप बिना सुने समझने लगेंगे उसको क्या बोले, क्योंकि आपका दिमाग ट्यून हो जाएगा उसके से लैंग्वेज की सिर्फ सेंस से। तो लैंग्वेज सीखी नहीं जाती है, लैंग्वेज को महसूस किया जाता है। इसीलिए बच्चा पैदा होते ही जहाँ पैदा होता है वही सीख जाता है। तमिलनाडु में पैदा होगा तो तमिल बोलता है, उत्तर प्रदेश पैदा होगा तो हिंदी बोलता है, दिल्ली में पैदा होगा अंग्रेजी बोलता है, कहीं पैदा होगा मलयालम बोलेगा। उसे क्या पता कि मलयालम क्या होती है, तमिल क्या होता है, हिंदी क्या होती है, लेकिन जैसा सुन रहा है वही बोलने लगता है। इसका मतलब सीखने का सबसे आसान तरीका क्या है? केवल सुनना बिना समझे। जैसे अंग्रेजी का अखबार आप में से कोई पढ़ता है? कितने लोग पढ़ते हैं? हाथ उठाओ। सही सही उठाना, झूठ मत उठाना। क्यों नहीं पढ़ते हो? समझ में नहीं आता ना। तो तुम 6 महीना बिना समझे पढ़ो, कुछ मत समझो, जानो ही मत क्या लिखा हुआ है, केवल जोर जोर बोल बोल करके रीडिंग लगाओ बस, और देखोगे कि 7वें महीने से तुमको पूरा अखबार समझ में आ जाएगा बिना प्रयास के। लेकिन तुम्हें एक बार करना पड़ेगा। एक बार थाई लैंग्वेज सीखने के लिए प्रयास, बहुत सारे कोर्सेज हैं लैंग्वेज सिखाने के। अगर तुम वेबसाइट पर जाओ और क्लिक करो लैंग्वेज सीखने के, तो बहुत सारे स्कूल चलते हैं। तो एक बार थाई लैंग्वेज सीखने की बात हुई कि कैसे सिखाया जाए। तो ये किया गया कि दूसरी भाषा के जानने वालों को, जिनको थाई लैंग्वेज एकदम नहीं आती थी, उनको एक कमरे में बंद करके थाई मूवी लगा दी गई। उस मूवी को पहले बिना साउंड के चला दिया गया, केवल हरकत दिखाई पड़ रही। तुम्हारे यहाँ भी पहले शुरू शुरू की मूवी बनी तो कैसी थी? साइलेंस थी, उसमें आवाज़ नहीं था, केवल एक्शन था। लोग महसूस करा, अच्छा अब ये करा, एक थप्पड़ मार दिया तो अच्छा मार दिया, इसका मतलब तो बोला नहीं। तो पहले चला दिया गया उसको, उसके साउंड उसका बंद कर दिया गया, फिर चला दिया गया उसको, साउंड को थोड़ा धीरे कर दिया गया, फिर चला दिया गया, थोड़ा साउंड को ठीक कर दिया गया, फिर चलाया गया, साउंड को पूरे नॉर्मल चला दिया गया, फिर चला दिया गया। उसको 10 बार चलाने के बाद, फिर जब 10-5 दिन के बाद लोगों को दिखाया गया, तो लोग बहुत अच्छे से थाई लैंग्वेज समझने लगे थे क्या कहना चाहते, बिना सीखे, बिना प्रयास किए, बिना। तो सबसे अच्छा तरीका मूवी है, सबसे बढ़िया। क्योंकि मूवी में क्या होता है कि प्लॉट होता है। जैसे कोई स्टोरी चल रही है, उसमें आप कुछ कहते हैं, तो आप देखते हैं एक आदमी घर से निकला है, स्कूल पहुंचा है, स्कूल पहुंच करके अपने प्रिंसिपल से बात कर रहा है, तो आपके दिमाग में वो प्लॉट भी चलता है, इसलिए आपको भाषा समझ में जल्दी आती है। और जब आप रैंडम बोलते हैं बिना किसी प्लॉट के, तब आपको रटना पड़ता है, तब आपको समझना पड़ता है। इसलिए आप देखते होंगे कभी कभी कि आप जो सिनेमा देखते हैं वो नहीं भूलता है, वो आपको देर तक याद रहता है। इवन 20-25 साल पहले भी देखे रहते हैं, और दोबारा जब लगता है अरे ये तो देखी मूवी है, हटाओ हटाओ, आपको याद आ जाता है। तो जो विजुअल है वो आपको ज़्यादा तेज़ी से याद होता है, बजाय सुनने के या किसी के कहने के या केवल लिख लेने के। तो कई तरह से, तो जब आप अपने सेंस ऑर्गन्स का इस्तेमाल करते हैं एक साथ सबका, जब आप अपनी किताब पढ़ते हैं, तो एक तरीका यह है कि अक्सर आप ऐसे लेट करके आंख से केवल देख रहे हैं, न बोल रहे हैं, न उसको लिख रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, तो उसमें बहुत दिन तक नहीं चलना है। अगर आप उसको बाकायदा ज़ोर ज़ोर से बोल करके पढ़ें और लिखते भी जाएं, ज़बान भी चले, हाथ भी चले, कान भी सुने,
तो वही बात कई ऑर्गन्स एक साथ आपका याद करते हैं। तो जब आपको ज़रूरत पड़ती है तो सब मदद करते हैं आपकी रिकॉल करने में। तो इसी तरह से स्पोर्ट्स के साथ भी है कि स्पोर्ट्स की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी की पूरी हमारे पास होनी चाहिए। बाकायदा हमारे इंटरेस्ट को पता किया जाना चाहिए कि हमारी रुचि किस में है, उस रुचि के अनुरूप हमको सुविधाएं मिलनी चाहिए, प्रॉपर कोच होना चाहिए, प्रॉपर खाने पीने की व्यवस्था होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें जब हम उपलब्ध कराएंगे तब हम ये उम्मीद करेंगे कि हमारा रिप्रेजेंटेशन इंटरनेशनल लेवल पर बहुत सिग्निफिकेंट। अभी कहते हैं अरे इतनी बड़ी जनसंख्या है और हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कहीं खड़े ही नहीं होते हैं, कोई गोल्ड मेडल ही नहीं पाते हैं। भाई संख्या से थोड़े पा जाएंगे हम, उसके लिए जब ह्यूमन कैपिटल क्रिएट करेंगे तब न पाएंगे। कहने के लिए हमारे 10 लोग हैं, 10 के 10 लोग माल न्यूट्रिशन से पीड़ित हैं, 10 के 10 भूख से मर रहे हैं, गिर पड़ेंगे, अभी हाथ पैर टूट जाएगा। उनको आप भेज दिए ओलंपिक कुश्ती लड़ने के लिए, क्या करके आएंगे? तो पहले उनको ओलंपिक में कुश्ती लड़ने के लायक तैयार तो करो कायदे से, उनको खाना पीना सुविधा संसाधन उपलब्ध कराओ, इसके बाद वो भी जीत करके आएंगे। तो केवल दिन मनाने से कोई सफलता मिलने वाली नहीं है। जब तक आप उस दिन को मनाने के साथ साथ उसकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं उसको नहीं पूरा करते हैं, तो प्रयास ये होना चाहिए कि गांव के लेवल पर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के द्वारा, गांव के द्वारा आपस में सहयोग करके एक प्लेग्राउंड, संसाधन, एक कोच, थोड़ा सरकार भी मदद करे उसमें। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप आजकल बहुत जोर से चल रहा है, कुछ प्राइवेट लग जाए कुछ पब्लिक लग जाए। तो हर गांव में, कितने लोगों के गांव में स्टेडियम है खेलने वाला? आप में से कितने लोगों के गांव में खेलने का प्लेग्राउंड है? खड़े हो जाओ, अच्छा तो खड़े हो जाओ, पता चले किसी किसी गांव में है। खड़े हो, एक, बस केवल एक आदमी के गाँव में, 2 और बेटा क्यों डर रहे हो? तुमसे कुछ पूछ थोड़े रहे हैं, कुछ ले लेंगे तुम्हारा, है तो बताओ। 3, क्या है तुम्हारे गांव में? क्रिकेट का है? तुम्हारे गांव में क्या है? क्रिकेट और फुटबॉल दोनों। बैठो। अब आप बताइए, इतने लोग बैठे हैं, केवल 3 लोगों के गांव में है, तो इसका मतलब कि दिक्कत है ना। तो हर गांव में होगा तब ना बच्चे खेलेंगे। तो आज के दिन प्रयास हम ये करें कि अपने ही संसाधनों का उपयोग करके और सही तरीके से स्पोर्ट्स डे को चरितार्थ करने के लिए स्वास्थ्य के साथ साथ हम खेल की सुविधाओं का भी विस्तार करें। और इसी उम्मीद के साथ हम अपनी बात समाप्त करते हैं और उम्मीद करते हैं कि ये 7 दिन आपका कार्यक्रम जिन जिन उद्देश्यों से है, जैसे इसके बाद एक दिन सांस्कृतिक कार्यक्रम है, सांस्कृतिक कार्यक्रम में आप बहुत सारे कार्यक्रम मैडम आपको बताएंगी, उन्हें आपको परफॉर्म करना है। उसमें आपको जो आप बेहतर परफॉर्म करेंगे उनको पुरस्कार भी दिया जाएगा। इसके अलावा 31 तारीख को एक वर्कशॉप है, करियर काउंसलिंग और व्यक्तित्व निर्माण कार्यशाला। सब लोग रहिएगा, सारे जितने बच्चे हैं उस दिन सब लोग रहिएगा, ठीक है। तो आपका कैरियर काउंसलिंग का मतलब होता है कि आपको कैरियर किस प्रकार से कौन सा चुनना चाहिए, उसके लिए आपको ग्राउंड क्या लेना चाहिए। और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का मतलब यह है कि आपको कैसे बेहतर परफॉर्म करने के लिए अपने को तैयार करना चाहिए। तो इस पर एक वर्कशॉप है। 1 तारीख को योग शिविर है, आप योग करेंगे उस दिन। और 2 तारीख को खेलकूद प्रतियोगिता है और 3 को आपका समापन है। यह कार्यक्रम रूटीन से 1.5 घंटे 2 घंटे रोज़ चलेगा। आप समय से यहाँ उपस्थित होइएगा। जय हिंद, जय भारत।